take you on a sort of transcendental journey उनके गानों के साथ और उनकी ऐसी फिलॉसफीज़ के साथ जो आपके और मेरे लाइफ को आज तक अफेक्ट कर रही हैं और आने वाले कई समय तक अफेक्ट करती रहेंगी. तो हम अभी बात कर रहे थे एंड विपुल हैज़ दिस फैंटास्टिक बुक, जो मेरी किताब उनके पास है. ये आपकी, अच्छा सॉरी, विच इज़ कॉल्ड ड्रंकन लव. एंड ये एक कबीरदास जी के कलाम पर आधारित है, इश्क मस्ताना. सो आई मेड अ रिक्वेस्ट टू हिम दैट इफ़ पॉसिबल हम एक कबीरदास जी को याद करके एक गाने के साथ इस महफिल की शुरुआत करें. इफ ऑल ऑफ यू अग्री. या हमन है इश्क मस्ताना बाय विपुल रिखी. We just need a couple of minutes to get the mic for the tambura. This is a tambura that I was tuning. And Soumya, I have a request कि कबीर को हम कबीर ही बुलाएं क्योंकि कबीर इज़ आवर फ्रेंड. तो कबीर एक हमेशा दोस्त की तरह बात करते हैं. He doesn't talk like a guru who's far away and high somewhere. हमेशा he's at the same level. So I always like to call him Kabir. He's my friend, he's your friend, he's everyone's friend. तो मैं तब तक आपको ये जो सौम्या ने गाना बोला है उसके बारे में बताऊं. So the book is called Drunk on Love and it comes from the title of a song called Ishq Mastana. तो कबीर इस कलाम में कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. अब जब मैं इश्क में मस्त हो गया हूँ तो मुझे होशियारी से क्या लेना देना. अब जब मैं इश्क में मस्त हो गया हूँ तो मुझे होशियारी से क्या लेना देना. अब यू नो जो लोग मस्त होते हैं, जो पी लेते हैं, वो बहुत होशियार नहीं होते. तो कबीर ने पी लिए, बट क्या पी लिया, उन्होंने इश्क का प्याला पिया है. तो अब उन्हें होशियारी से कुछ लेना देना नहीं है. रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या. मैं आज़ाद हूँ इस दुनिया में, अब मुझे इस दुनियादारी से क्या लेना देना. ऑल दीज रिलेशनशिप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन. जैसे दिव्य जी की पिताजी की कहानी थी ना, अगली मीटिंग कब है, मैं तब आऊँगा. तो वो इस सब से परे चले गए. फिर कहते हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते. जिनका प्यारा, जिनका बिलवेड बहुत दूर है उनसे, वो इधर उधर भटकते हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश रहे हैं. हमारा यार है हमने, हमन को इंतज़ारी क्या. जो मुझे खुशी देता है वो तो मेरे अंदर ही है, तो मुझे किसी का काहे का इंतज़ार. फिर कहते हैं, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से. एक पल भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं है. उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या. अब जब हम हमेशा जुड़े हुए हैं तो मुझे कैसी बेकरारी है. फिर अंत में कहते हैं, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से. कबीर इश्क में मस्त हुए, लेकिन कैसे. हाउ डिड ही गेट ड्रंक ऑन लव. कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से. कबीर गॉट ड्रंक ऑन लव, बट हाउ. इज इट वेरी इजी टू गेट ड्रंक ऑन लव. ही सेज दुई को दूर कर दिल से, दिल से दो के भाव को निकाल के. क्या है दो का भाव. जैसे परफॉर्मर, ऑडियंस, मेल फीमेल, स्टूडेंट टीचर, दिन और रात, रिच एंड पुअर, सक्सेस एंड फेलियर, विक्ट्री एंड डिफीट, हैप्पीनेस एंड sorrow. So we live in all these dualities. When he went beyond these dualities, that's when he tasted the wine of love. जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी गया. बहुत नाजुक रास्ता है इश्क का रास्ता. तो अगर इश्क के रास्ते पे चलना तो हल्के होकर ही चलना पड़ेगा. अगर आपने सर पे बोझा लादा हुआ है तो बहुत मुश्किल है इश्क के रास्ते पे. सो विल यू ऑल सिंग अलोंग विद मी. तो बहुत सिंपल भजन है. हमन है इश्क मस्ताना. क्या है हमन, मतलब मैं. क्या कह रहे हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. अब मुझे होशियारी से क्या लेना.
जो तुम आओ हल्का होकर, तो तजो मन का भार। ऐसी रहनी रहो मेरे अवधूत, भव के उतरो पार। जब हम दुनिया में आते हैं तो बहुत हल्के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे सर पे कितना बोझ लाद दिया जाता है। As a student, I also remember this sense of this big bojha that you're carrying. And then it doesn't get easier because we go into life and our burdens keep increasing. But Kabir says, छोड़ो ये सब बोझ and be light, be free, experience freedom in your own self. और वही है इश्क की मस्ती। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से। हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अब सब साथ में, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी। रेडी? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अरे इतना घबराओगे तो इश्क कैसे करोगे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से। हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हमें, हमारा यार है हमें। हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से। हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है। हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से। हमन दुनिया
जो चलना राह नाजुक है, हमन से बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से, रहे आजादियाँ जग से, हमन दुनिया से हारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक जब लास्ट टाइम मैंने विपुल को परफॉर्म करते हुए सुना था, बीर में एक बहुत सुंदर इंस्टीट्यूट है डियर पार्क, वेयर द एंटायर ऑडियंस वाज जस्ट अलाउड टू बी इटसेल्फ। तो अगर किसी का मन था कि सुर लगे ना लगे, लेकिन अगर इन सिंक आना है विपुल के साथ, उनको परमिशन थी। पर अगर किसी का मन करे कि उनको उठकर थिरकना है, ताल से ताल मिलानी है, तो उनको भी परमिशन थी। हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं है, एंड आई वाज रियली वांटिंग कि कबीर के बारे में जितनी हम फिलोसॉफिकली बात कर सके उतना करें, लेकिन जस्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, बिकॉज दिस इज समथिंग आई ग्रैपल विद, एंड बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स सिटिंग हियर हु मे बी थिंकिंग व्हाई कबीर, व्हाई अ सेशन इन कबीर। तो कौन है कबीर और क्यों आप उनसे इतनी दोस्ती रखते हैं? इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मैंने, ये सब जो भजन हैं, गाने हैं कबीर के, कबीर 15th सेंचुरी में रहते थे। सो ही लिव्ड ओवर 500 years ago बनारस में, बाय द रिवर गंगा, एंड ही वॉज अ वीवर, कपड़ा बुनते थे, वो बुनकर थे, एंड वेरी ऑर्डिनरी मैन। उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, और उनको इस बात से कोई शर्म नहीं है। तो एक चीज़ जो कबीर हैं वो बहुत बिंदास है, इट्स फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चार जुगारा महात्मा, कबीर मुख से जनाई बात। ना मैंने कभी पेन को पकड़ा है, ना कभी पेपर पकड़ा है, ना मैंने स्याही को देखा है, लेकिन चार जुगारा महात्मा, द विजडम ऑफ ऑल 4 ages, कबीर स्पीक्स विद हिज टंग। So that's his confidence. Being an ordinary man, being illiterate, being a lower caste person, he doesn't care. So the quality that I really relate to, one of the many qualities in Kabir that I really relate to, is this confidence. और वो confidence कहाँ से आता है, ये सोचने की बात है। ये कोई surface वाला confidence नहीं है। असली confidence कहाँ से आता है, ये एक सबके लिए सोचने वाली बात है। जब हमारा कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे बेस्ड है कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, या मैं कि अंग्रेज़ी में फरारी से बात कर रहा हूँ, या मेरे पास बहुत बड़ी कोई जॉब है, या बड़ी गाड़ी है, या वगैरह, तो अगर वो चीज़ निकल गई तो आपका कॉन्फिडेंस गया। तो वो चीज़ तो आप नहीं है ना। हम समझ लेते हैं कि जो भी चीज़ से हम अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो। मेरे साथ ऐसे होता था कि गलती से मैं क्लास में फ़र्स्ट आ जाता था। एक टाइम पे मैं पूरा बीमार हो गया और अगले साल में फर्स्ट नहीं आया, तो मेरी जो आइडेंटिटी थी पूरी तबाह हो गई। तो अगर आपने अपनी आइडेंटिटी किसी ऐसी चीज़ पे बना ली है जो आपसे ली जा सकती है ना, वो आपके अंदर नहीं है, आपकी नहीं है वो, तो हिज कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन, एंड दैट्स व्हाट ही कीप्स सेइंग। हमारा यार है हम में, हम उनको इंतज़ारी किया। तो एक ओरल, मैं एक जस्ट 1 सेकेंड, सो इन दी ओरल ट्रेडिशंस ये सब जो भजन हैं कई बार लिखे भी नहीं गए, और ये 500 साल से जिंदा हैं। कैसे? बिना लिखे गए। हाउ? Because people sing these songs and people listen to these songs, and it's an oral tradition that has stayed alive for over 500 years. क्योंकि लोग गाते हैं, लोग सुनते हैं, लोग बैठते हैं, लोग सत्संग करते हैं, और ये गाने इसलिए जिंदा हैं। तो जब आप एंड इट्स अ रूरल ट्रेडिशन, ये गाँव की ट्रेडिशन है ज़्यादातर, अब तो शहरों में भी आ गई है।
तो जब आप जाते हैं और ये इन लोगों से मिलते हैं जो मौखिक परंपरा के लोग हैं, तो वो कबीर जब कोट करते हैं तो वो उसी कॉन्फिडेंस से कोट करते हैं और फिर कहते हैं अरे हम भी तो कबीर हैं। तो कबीर अब वो हैं कि वो सब बन गए हैं। जो भी कबीर को सच्चे दिल से गा रहा है, इस कॉन्फिडेंस के साथ गा रहा है, उस समय में वो भी कबीर है। और जो भी कबीर को अपना रहा है और जी रहा है वो भी कबीर है। तो कबीर एक सार्वजनिक, यूनिवर्सल, इजीली एक्सेसिबल चीज़ है। तो इसलिए मैं कह रहा था, वो कबीर दास जी जब आप कहती हैं कबीर दास जी, पता नहीं कौन है, कहाँ कौन सा गुरु है, ऐसा नहीं है। वो दोस्त हैं हमारे, हमेशा कहते हैं सुनो भाई साधो। तो हमसे वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि उनको एकेडमीफाई करके ना, उनको एक पेडेस्टल दे के जब हम दूर पहुंचा देते हैं, जैसे एक तबका लगा हुआ है ये जानने में कि कबीर मुसलमान थे या हिंदू थे, एक पूरा कल्ट बना हुआ है जिसने उनकी एक बचपन की कहानी बनाई है जिससे डिस्प्रूव हो जाता है कि वो मुसलमान थे कम्प्लीटली, है ना। और फिर एक डिवाइन स्टोरी बनी कि जब कबीर मरे तो किस तरह उनका लास्ट राइट्स करे गए, किस कम्युनिटी ने किए, क्यों किए। आई थिंक हम अपने ट्रैप्स में विपुल इतने फंसे रहते हैं, एंड लैंग्वेज के बैरियर्स, एकेडेमिया के बैरियर्स, कि कबीर मेरे लिए कभी एक्सेसिबल नहीं हुए। जब आप कहते हैं कि रूरल एरियाज़ में कबीर को गाया जाता है, मैंने खुसरो ज़्यादा सुना है क्योंकि पॉप कल्चर अडॉप्शंस बहुत ज़्यादा थी। तो अगर हम जैसे लोग कभी कबीर को ढूंढने जाते हैं, सेशन का नाम है मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, आपने भी कबीर को किसी तरह तो ढूंढा होगा, अपने लिए तलाशा होगा। हम कहाँ ढूंढने जाएं, आप कहाँ ढूंढने गए? मुझे तो गानों में ही मिले किताबों में कबीर, मतलब किताबें अच्छी हैं, लिटरेचर फेस्टिवल है तो मैं किताबों के बारे में उनमें भी और मैंने भी किताब लिखी है। तो आई लव बुक्स, आई लव रीडिंग, बट कबीर इज़ टू बी फाउंड इन द सॉन्ग्स। कबीर गाने की वस्तु है, वो बहुत इंटेलेक्चुअलाइज करने की वस्तु नहीं है, बहुत थियोराइज करने की वस्तु नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बन गया या किसी ने बहुत 10 किताबें लिख ली तो वही कबीर की बात कर सकता है। ये एक्चुअली विपरीत है। जो अपने से जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा अथॉरिटी से कबीर की बात कर सकता है। और जो केवल ये, और कबीर बहुत मजाक उड़ाते हैं इन सब पंडितों का, आपने सुना ही होगा, ए जी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो केवल किताबें पढ़ने से कोई पंडित हो जाता तो बहुत सारे सच के पंडित होते, लेकिन है नहीं वो जो होते हैं ना, खोटे पंडित तो बहुत हैं, सच वाले बहुत कम हैं। तो उसके लिए प्रेम की किताब पढ़नी पड़ेगी। और प्रेम की किताब कहाँ मिलती है, आपको तो पता होगा प्रेम की किताब कहाँ पढ़ी जाती है, वो अपने दिल में ही पढ़ी जाती है। Understood. Okay, so lots of questions in my head, but let's start with this. Except for हमने इश्क मस्ताना, ऐसा कौन सा एक कलाम है जिसमें आपको लगता है कि कबीर की फिलोसफी somehow एक कैप्सूल में, this is capsule spirituality ज़माना, I am really sorry for it, and one of the reasons I feel okay, from where I'm coming, कबीर is in vogue. हाँ. लोग कबीर को तलाशने जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं पता नहीं, हाँ. बट एक है स्पिरिचुअल क्राइसिस ना, विद द वे हम लोग इस एक इंडस्ट्रियलाइज्ड पैटर्न में जहाँ पर आ गए हैं, अर्बनाइज्ड पैटर्न में। सो इफ देयर वाज अ कैप्सूल समरी ऑफ कबीर्स फिलोसफी, वो कौन सा कलाम होगा? ये अब इंस्टाग्राम जनरेशन से बात हो रही है जिनको कोई एक है जिसमें सब कुछ, अगर एक में सब कुछ आ जाता तो वो 100 क्यों लिखते? सोचने वाली बात है ना, वो एक ही लिखते, फिर क्यों अपना वो समय ज़ाया करते? तो ये तो है नहीं। अब आपको और आप क्यों एक ही गाने में सीमित होना चाहते हैं? जब आप 100 गाने गा सकते हो तो क्यों आप एक गाने में सीमित होना चाहते? भाई 100 times the fun and 100 times the joy. So enjoy all the hundreds of songs that... So which is your favorite then? This is the other question I always get. Which is my favorite? It changes. अब अपने मूड पे भी होता है ना। When your कबीर speaks to you in all kinds of moods. जब आप इश्क वाले मूड में हैं तो वो इश्क की बात करेंगे, जब आप खोजी मूड में हैं तो वो खोजने की बात करेंगे, जब आप बहुत घमंडी हो रहे हैं
तो वो डेथ की बात करेंगे। क्यों किस बात का इतना मान गुमान है? क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। Can we do this song? ये उसके लिए मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। पिच लेट मी सिंग मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, विच इज़ द टाइटल ऑफ Which is the title of this session. एंड इफ़ यू फील लाइक, जैसे सौम्या बता रही थी, व्हेन आई डू, जब गांव में ये सब होती है या कहीं भी आजकल तो शहरों में भी, तो इस तरह से लोग इतना स्टिफ होके कुर्सियों पे नहीं बैठे होते हैं। दे आर रिलैक्स, दे कैन डांस, दे कैन, आप डांस कर सकती हैं सौम्या, आपके पास तो बहुत सारे, पीपल कैन डांस, पीपल सिंग अलॉन्ग, पीपल क्लैप अलॉन्ग, सो इफ़ यू फील लाइक, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप क्वाइटली सुनना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो इस पद में कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। Where do you keep looking for me? I'm right here. No need to go far away. ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ऐसा नहीं है कि I'm in any special pilgrimage place like ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, मक्का. And I'm also not in solitude. ऐसा नहीं है कि पहाड़ में भाग जाओ, कि जंगल में भाग जाओ, उसका भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जो चीज़ हर जगह है उसको आप एक चीज़ में क्यों सीमित करना चाहते? फिर कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। ऐसा नहीं है कि मेरी प्रैक्टिस से बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर मैं योगा करता हूँ तो मेरा योगा बेस्ट है, या मैं ये पूजा करता हूँ तो वो पूजा बेस्ट है। हम लोग अपने आप को बांट लेते हैं इन चीज़ों में। तो कह रहे मैं किसी भी एक चीज़ में सीमित नहीं हूँ। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। और ऐसा भी नहीं है कि संन्यास लेने से आप कोई बहुत महान हो जाते हैं, क्योंकि जब तक दिल साफ नहीं हो, आपका बाहरी आडंबर जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में कहते हैं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। इफ़ यू आर अ ट्रू सीकर देन यू कैन फाइंड मी इंस्टेंटली। आपको इंस्टेंट चाहिए था ना, ये है। यू हैव टू बिकम अ ट्रू सीकर देन यू गेट इट इंस्टेंटली। एक पल की तलाश में। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। आई रिजाइड इन द क्वालिटी ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन लाइफ, ट्रस्ट इन द होल यूनिवर्स। Your own mind is Mathura, your own heart is Dwarka, and your own body is Varanasi. No need to go anywhere. And within this framework of 10 doorways, you can find the light right here. So please clap along, sing along if you feel like. मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में,
ना काबे कैलाश में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मैं मंदिर में ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर में ना मैं मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वासी। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वासी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वासी। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। Thank you, Vipul. I think you were right. With songs, it's just easy to flow. And एक point के बाद I think words कुछ meaning बनाना शुरू कर देते हैं. तब तक it hits you intuitively. Just want to check, we are towards the last part of this conversation here. Are there any questions from the audience side, if at all? I was just asked to check. Okay. Vipul, since we've mentioned love, and love is a theme that keeps coming back in Kabir's poetry. If you could qualify that for us, किस तरह का प्रेम भाव कबीर की कविताओं के थ्रू हम तक पहुंचता है? That's a very good question. All of us are looking for love in one form of, and feeling miserable. All of us are looking for love in one form or another. Even those who are chasing success or fame or power or wealth, they are also actually looking for love. They think once I become very successful, people will love me or I will love myself. ऐसा होता नहीं है लेकिन at bottom all of us are in search of love. But Kabir says we are love. This is a very difficult thing to realize. Because we feel incomplete, we look for love outside, in another person. But when you say you are love,
then I can give. If I am love, then I have love. Then I can share, I can give. So then love becomes something to give and to share, not to extract from someone else. Kabir says, मैं एक दो दोहे सुनाता हूँ प्रेम और इश्क के बारे में. कबीर कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई. हर कोई प्रेम की बात करता है, कोई पहचानता नहीं है क्या चीज़ है. नो वन अंडरस्टैंड्स इट. टिपिकल कबीर. नो वन एल्स अंडरस्टैंड. प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई. अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए. वो प्रेम जो घटता बढ़ता नहीं है, जो कम ज़्यादा नहीं होता, जो अपने अंदर है, वो असली का प्रेम है. क्यों? हमारा प्रेम कैसा है? टुडे यू आर वेरी नाइस टू मी, सो आई लव यू. Tomorrow you ignore my calls or you don't, then I'm not so sure. Then things are more difficult, then to hell with you. This is our love. But Kabir says, is this really love? जो ऐसे बदल जाता है. अगर यही आपका प्यार है तो नो वंडर नो वन कोई भरोसा नहीं करता ना किसी के प्यार पे. क्यों नहीं करता? क्योंकि है ही ऐसा प्यार. तो कबीर कह रहे हैं ये प्यार नहीं है जो अपने अंदर है. इट बिलोंग्स टू मी. It is not dependent on circumstances. That is real love because it's mine. It's not dependent on how you are behaving towards me because my love is mine. And then this one also I really like. He says, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं. ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं. शीश काट और भाव धरे, फिर बैठे घर में आए. कबीर सेज दिस इज द हाउस ऑफ लव. दिस इज नॉट योर आंट्स हाउस. आपकी मासी का घर नहीं है ये. वहाँ पे क्या होता है? खाला के घर में चाय मिलती है, केक मिलता है, लाड दुलार वगैरह वगैरह, ये सब. वो सब चाहिए तो खाला के घर जाओ. लेकिन ये इश्क का घर है, ये प्रेम का घर है. यहाँ पे ये सब नहीं मिलने वाला. और कैसे आए इस घर में? शीश काट और भाव धरे. सर काट डालो अपना और उसको ज़मीन पे रखो, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो, इश्क के घर के अंदर. अब ये सर काटने का क्या मतलब है आप समझ ही सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स वेरी वेरी सिमिलर टू सूफिज्म में जो हकीकी प्यार के बारे में बोलेंगे. अनफॉर्चुनेटली विपुल दैट्स ऑल द टाइम वी हैव. मुझे सिग्नल कर दिया गया है बट हमने कबीर का सरफेस स्क्रैच भी नहीं किया है थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन. बट अगर ये प्यार वाली फ़िलॉसफी की अगर आप इस सेशन से यहाँ से लेके जा पाएँ, वो भी बहुत सुंदर बात है. सर काट जाना इश्क को एक्सेस करने के लिए, नॉलेज को एक्सेस करने के लिए, अवेयरनेस को एक्सेस करने के लिए, कबीर को एक्सेस करने के लिए, डिविनिटी को एक्सेस करने के लिए आई थिंक बहुत 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 ज़रूरी है. एंड विद दैट विपुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. Vidona, the stage is yours. Thank you so much, Vipul.